वशिष्ठ मुनि, उसको मैं देखूंगा। वो गुस्सा नहीं आया था, देखिए इसीलिए मैं कहता हूँ बार बार, आप जब तक जप नहीं करेंगे चीजों को नहीं भूल पाएंगे। किसी के प्रति दुख है या किसी के प्रति ज्यादा आसक्ति है, दोनों खतरनाक हो जाए। ज्यादा आसक्ति भी प्रॉब्लम है और ज्यादा किसी के प्रति घृणा और गुस्सा वो भी खतरनाक है। सिंपल रहने का, सेवा करने का, बस कोई भी हो, घर का परिवार का आदमी हो, बाहर का कोई, सेवा करना है, खत्म बात। तो उस दिन विश्वामित्र मुनि ने क्या कहा कि मुझे चाहिए बहुत सारे अस्त्र शस्त्र, कृपया मुझे बहुत सारे अस्त्र शस्त्र प्रदान करें। इनको लगा कि शायद शिवजी देंगे तो दिव्य अस्त्रों के साथ मैं इनको परास्त कर दूंगा। शिवजी बोले तथास्तु। जितने भी अस्त्र विद्याएं थी, शस्त्र थे, सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया। ब्रह्मास्त्र भी प्राप्त कर लिया। ब्रह्मास्त्र मतलब उस समय का न्यूक्लियर वेपन, आणविक शास्त्र। न्यूक्लियर वेपन जानते हैं ना, न्यूक्लियर, वो टाइम का ब्रह्मास्त्र मतलब न्यूक्लियर वेपन। सब कुछ लिया और रेडी हो गए कमांडो। और ये सब शस्त्र अस्त्र को लेकर धावा बोल दिया। किसके ऊपर? वशिष्ठ मुनि के कुटिया के ऊपर। अटैक! वशिष्ठ बाहर निकल, छोड़ूंगा नहीं तुझे आज। वशिष्ठ मुनि अपना तब तो ध्यान में जप कर रहे थे। बोले आजा, देखता हूँ तुझे। ऐसा नहीं बोल रहे थे वो। कुछ भक्त से होते हैं, लगता है बड़ा पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट लगा क्या है मेरे पास, हाँ देखता हूँ क्या करेगा तुम मेरे को। भिड़ जाते हैं। ट्रेन में देखोगा दो लोग झगड़ा करते हैं तो ऐसा भिड़ जाते हैं जैसे मानो पूरा ट्रेन को हिला देंगे, फिर दोनों को ट्रेन से बाहर फेंक देते लोग। ट्रेन आगे चलती है, दोनों निकल जाते हैं। तो इस तरह से गए वो अटैक करने के लिए। सबसे पहले उन्होंने विश्वामित्र मुनि, वशिष्ठ मुनि की जो झोपड़ी थी, झोपड़ी मतलब कुटिया थी, तब करते थे, जब करते बहुत सारे शिष्य थे, उसको सीधा आग लगा दी। बहुत सारे मतलब जो भी रहेंगे बॉम्ब मिसाइल फेंका उनके ऊपर। अग्नि से प्रज्वलित हो गई, सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगे, हाहाकार मचने लगा। वशिष्ठ मुनि शांत थे, वो अपने सारे शिष्यों को संभालने लगे। बोले डरो मत डरो, लेकिन सारे शिष्य भाग रहे, तितर बितर हो गए सब लोग। बहुत सारे उन्होंने बोलो अपने अस्त्रों से पूरी तरह समाप्त कर दिया कुटिया को। कुटिया को समाप्त करने के लिए क्या लगेगा, लेकिन फिर भी ये इतना गुस्सा था, एक सिंपल आग लगाना आग लग जाता। इन्होंने इतने बड़े बड़े अस्त्र यूज किए उसको आग लगाने के लिए। देखिए मतलब तपस्या किया, लेकिन तपस्या करने का परिणाम क्या है? हिंसा। तो संसार में लोग ऐसी तपस्या करते हैं, इसको कहते हैं तामसिक तपस्या। उसके तत्पश्चात वशिष्ठ मुनि बाहर आया। विश्वामित्र मुनि को लगा चलो अभी सामना होगा, और खड़े हो गए सामने। बोले वशिष्ठ, आज मैं तेरे सामने जो जो वस्तु प्रकट करूंगा, उनको लगा था कि तपस्या किया हूं, बहुत प्राप्त किया हूं, दिखा मुझे हरा के, चल हो जा रेडी। तो अभी पिछली बार किससे आ रहे थे? गाय से आ रहे थे। इस बार वशिष्ठ मुनि ने क्या किया? कुछ नहीं किया। उनका ब्रह्मदंड था, ब्रह्मदंड जो ब्रह्म तेज से एकदम तपतपा रहा था। बेसिकली उनकी जितनी भी तपस्या थी उस ब्रह्मदंड के अंदर थी। उस ब्रह्मदंड को लिए और खड़े हो गए। क्या करेगा? विश्वामित्र मुनि ने एक एक करके अपना जितना भी खजाना था, मतलब अस्त्र शस्त्र का, सब कुछ से वार किया। ये ब्रह्मदंड जो था ना, सबको निकल जाता था, जो भी आए सबको निकलता था, जितने भी अस्त्र शस्त्र मिसाइल बॉम्ब जो भी आए। और वशिष्ठ मुनि ऐसे छाती ठोक के खड़े थे, तो करना है कभी। अभी देखिए एक बार जीवन में पराभव हो चुका था, उस दुख में जलकर संसार छोड़ दिया इन्होंने। मतलब विचार कीजिए, इतना बड़ा शौक लगा जीवन का, घर छोड़ के चला गया। वैराग्य इतना आगे बोला नहीं चाहिए मुझे कोई संसार, मुझे उसको हराना है। उस समय आपको पता है सारे अस्त्र शस्त्र में सबसे भारी होता है ब्रह्मास्त्र। उनको लगा कि ब्रह्मास्त्र तो खत्म करेगा इनको, ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं होता है एक्चुअली देखा जाए तो। लेकिन जो भगवान का भक्त है उसको कौन हरा सकता है, उसका कौन तोड़ है?
जब इन्होंने सोचा कि अभी कुछ नहीं खत्म कर सकता है, ब्रह्मास्त्र खत्म कर देगा, उन्होंने ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा, ये ब्रह्मदंड उस ब्रह्मास्त्र को भी निकल गया। लो अभी सब कुछ खत्म हो गया, पूरी तरह से खाली, सारे अस्त्र शस्त्र हथियार फिनिश। और वशिष्ठ मुनि, एक साधारण दिखने वाला ब्राह्मण, अपने ब्रह्मदंड के साथ खड़ा है, मानो चैलेंज कर रहे हैं। और क्या है, आप बोले थे ना एक एक करके मैं दिखाता हूं, आज मुझे परास्त करके दिखाओ, कुछ भी नहीं बचा। इस तरह से है ना। देखिए, और ये सब क्यों हुआ, इस सब का एक ही कारण है। हम कभी भी याद रखिए, भूतकाल की चीजों पे ज्यादा मेडिटेट करने की वजह से वो चीज इतनी शक्तिशाली हो जाती है। मतलब समझो किसी ने आपको कभी कुछ बोला होगा, ठीक है, आपने किसी तरह से उसको हैंडल कर दिया और छोड़ दिया, बात खत्म हो गई ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, उस बात को 1000 बार घर में आने पर याद करेंगे, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, फिर क्यों बोला, क्यों बोला, अरे क्या जरूरत है इतना मेडिटेट करने का, उसने बोला और सुन लिया आपने, बात खत्म। इतना आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जितना आप उस चीज के ऊपर ध्यान दोगे, उतना आप अपने आप को जला के राख करोगे। नहीं जलेगा, जलते हैं ना हम लोग, कितना गुस्सा होता है, भूल जाओ यार। अब लेकिन ऐसा आसान नहीं भूलना है, उसके लिए वो भूलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। भागवत में 4 अवस्थाएं बताई गई है। एक अवस्था होती है जागृति। अब जागृत अवस्था में सब जागृत है, कोई सोया तो नहीं है, इसको कहते हैं जागृत अवस्था। इसके बाद होता है स्वप्न अवस्था। मतलब हम लोग जब रात में सोने के लिए जाते हैं, उसके पहले हम जागृत हैं। जब हम सोना चाहते हैं और सो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आता है, सपने आते हैं। आते हैं सपने आपको? अब कैसे आते बताइएगा मुझे। वो बताएंगे तो सबको हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरे भी सपने मत पूछिए कौन से सपने आते हैं। उसको कहते हैं स्वप्न अवस्था। इंसान की ये अवस्था होती है, एक होती है जागृत जो अभी आप है, दूसरी अवस्था होती है स्वप्न अवस्था। तभी सुख चैन नहीं होते, कि नींद नहीं है, नींद सपने आते तो नींद नहीं होती है। सुबह उठता है वो करते रहता है, दिन भर वो करते रहेगा, क्योंकि नींद नहीं हुआ है। रात भर सपने देखे हैं, इतने सपने देखे हैं कि बेचारा बॉडी को, माइंड को रेस्ट ही नहीं मिला है। तो दिन भर ट्रेन में डुबकी मारेगा, ऑफिस में डुबकी मारेगा, है ना। कुछ लोग जपा करने आते हैं, उनको लगता है कि अभी सोने का टाइम हो गया। मैंने देखा है बैठते, मतलब मानो अभी 2 घंटा सोने जाना है आपको। जब मतलब एक्साइटेड हूं मैं, क्यों? अभी कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये टाइम में कोई डिस्टर्ब नहीं करता, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। जब माला पकड़ते, जब जो कोई उठाता है तुरंत वो साक्षी वाला नीचे खींचते, क्या हो गया, जब हो गया। हाँ, तो क्या होता है कि वो भी सपना अवस्था में रहता है, सपने में जब कर लेते हैं। तो ये दूसरी अवस्था होती है स्वप्न अवस्था। इसके बाद की अवस्था को कहते हैं सुषुप्ति। मतलब एक्चुअली अगर इंसान सो सकता है, मतलब सोना होता क्या होता मालूम क्या? आपका नाम क्या है? मोहनदास प्रभु जी। जागृत अवस्था में आप मोहनदास प्रभु जी ही हैं। जब आप स्वप्न अवस्था में जाते हैं, शायद आपका नाम चेंज होता होगा। जो भी आपको चाहिए आप विचार करते होंगे सपने में, मैं मोहनदास नहीं हूँ, मैं अंबानी हूँ, और मेरा बेटा है अनंत अंबानी। लेकिन वो अंबानी जैसा नहीं है, वो एकदम हेल्दी है, स्वस्थ है, और मैंने भी बांटा है लगने का पत्रिका, और शादी हो गया है, और पार्टी हो रहा है, और फिर सुबह को उठा था, उठो रे। मतलब आप उदाहरण दे रहे हैं, आपके लिए नहीं बोल रहे, कौन सा स्वप्न, कौन सा क्या, है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कई बार लोग सपना देखते हैं, सपने में देखते हैं सोने का पर्वत। अभी सोने का पर्वत कोई होता है क्या? सोने का खदान होता होगा,
तो ये बोलेंगे हमारे पास है, कल वाले भी नहीं। और स्वप्न में देखते हैं मैं आकाश में उड़ रहा हूँ। पर एक्चुअली प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जितने भी सपने हम देखते हैं ना, बहुत सारे सपने जो इस लाइफ से रिलेट नहीं करते, वो हमारे पूर्व जन्म में हमने उस योनि में भ्रमण किया होता है। कोई अगर उड़ रहा है आकाश में सपने में, मतलब पिछले जन्म में पंछी था वो, तो उसको क्योंकि मन के पटल के ऊपर वो स्मरण रहता है, क्योंकि मन तो हमारे साथ है ना, हम शरीर बदलते हैं, मन नहीं बदलता है इस भौतिक जगत में। तो उस मन में सब मेमोरी है। मनुष्य योनि में आए हम सब लोग, मतलब 84 लाख योनियां क्रॉस करके आए हैं। मतलब कॉकरोच का भी मेमोरी है, कुत्ते का भी है, बिल्ली का भी है, चूहा, सब कुछ है। इसलिए कभी कभी कॉकरोच जैसा करते हैं हम लोग स्वभाव, बिल्ली जैसा करते हैं। ये सब स्वभाव क्यों आते हैं? क्योंकि मन के पटल के ऊपर सारे मेमोरी लगे हुए हैं। तो ये होता है स्वप्नावस्था, राइट? हाँ, तो मैं बता रहा था कि स्वप्न के बाद होता है सुषुप्ति। सुषुप्ति अवस्था मतलब आप भूल जाते हैं मैं क्या हूँ, मोहनदास हूँ। भूलते कि नहीं सपने में? हम में से जो भी यहाँ पे आज रात को अगर जाएगा और सो जाएगा, सब कुछ भूल जाता है। आपका नाम क्या है? मनीषा माता है। भूल जाओगे मेरा एक बच्चा है, वो परेशान करता है क्लास में, कितना क्लास में डिस्टर्ब किया, हाय हाय। सब लोग मुझे देख रहे थे घूर घूर के, किसका बच्चा है ये, कितना एम्बैरेस फील हुआ था मेरे को, ये नालायक बच्चा, लेकिन मेरा बच्चा है। भूल जाएंगे ना रात को। उसी प्रकार किसी का कुछ हुआ होगा, दुख हुआ होगा, सब कुछ मतलब बेसिकली मर गया हो। इसलिए बोलते हैं ना, अरे मेरा सरका झोंकू नको, मतलब मरे हुए ऐसा होता है ना। रात की नींद मतलब क्या होती है? कंप्लीट डेड। उसको एक्चुअली भागवत में इसलिए कहते हैं मिनी डेथ। मिनी डेथ मतलब छोटा मृत्यु। इसका हम रोज अनुभव करते हैं। रात को 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, जो भी जितना सोते हैं आप लोग, मतलब एक बार गिर गया, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं टेलर हूँ, मैं कोई दुकानदार हूँ, मैं कौन हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता। इसको कहते हैं सुषुप्ति। ये जिसको मिलता है उसके जीवन में सुख है, क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगा ना, क्या होगा मालूम है? क्या होगा? हाँ, पागल हो जाएगा ना। अगर आपको ऐसा नींद नहीं आएगा, मर जाएंगे आप चिंता से। दिन भर चिंता में रहते, स्वप्न जागृत अवस्था में चिंता से घिरे हुए हैं, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। रात को भगवान ने इस तरह से बनाया हुआ है सिस्टम की कम से कम 6 घंटा इसको मैं कंप्लीट पीस, नो मोर एंजाइटी। लेकिन बहुत सारे लोगों को मिलता नहीं है। पता क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि पूर्व कर्म इतने भयानक होते हैं, उन कर्मों की वजह से रात को भी चैन नहीं मिलता है। या तो स्वप्नावस्था में चला जाएगा या नींद ही नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आता है, और हम लोग भी अपने जीवन में देखें, मुझे भी कभी कभी नींद नहीं आता है। कोई अगर ज़्यादा कुछ बोल दिया है, कुछ डांट दिया है, या किसी से झगड़ा हो गया है, या अपने मन की चीज़ नहीं प्राप्त हुई है, रात भर उस मतलब जाएगा इधर से उधर, उधर से इधर, खाली रोलिंग करता रहेगा बेड के ऊपर। सुबह के 3-4 बज जाएंगे तभी भी नींद नहीं आती। हरे कृष्ण। तो डर क्यों गए? डरिए मत। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ना, ये जो स्विच है ना, स्विच मतलब बटन, जागृत अवस्था से स्वप्न में नहीं जाना है आपको, या फिर जागृत अवस्था से मतलब ऐसा नहीं कि अगर 8 घंटे का नींद में एक आधा घंटा सपना भी रहता है, ऐसा नहीं कंटिन्यू सपना रहता है। कभी कभी जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में जाना, स्वप्न अवस्था से सुषुप्ति अवस्था में जाना, इसका जो बटन है ना, ये बटन हमारे हाथ में नहीं होता कि मैंने बटन दबा दिया, अभी मैं सो गया, ऐसा होता है क्या? और बटन दबा दिया, मैं उठ गया। अरे मेरे साथ रोकता, उसको उठाने के लिए भी इतना बड़ा अलार्म लगाना पड़ता है, जो कम से कम 15 मिनट नहीं बजेगा, उठेगा नहीं आदमी। बिना अलार्म के कोई उठता है क्या? आप में से कोई उठता है? कुछ कुछ लोग अभ्यास हो जाते हैं। मैं पिछले 15 साल से इधर रह रहा हूँ, मेरे को नहीं उठना होता है बिना अलार्म के।
क्योंकि एक बार सोया तो मर गया, कुछ याद नहीं रहता है, कौन सी मंगल आरती, कौन सा जपमाला, क्या, फिनिश, डेड। लेकिन वो बॉडी को पीस, रेस्ट। तो ये जो बटन है ना, स्विच, ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये किसके हाथ में होता है? परमात्मा। इसलिए भगवान कहते हैं गीता में, मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, किसी को किसी चीज का स्मरण दिलाना मेरे हाथ में, किसी को किसी चीज का भुलाना वो भी मेरे हाथ में। अगर आपको कोई चीज भूलनी है, आपके हाथ में नहीं, कोई चीज याद करनी है, आपके हाथ में नहीं। आप बोलेंगे मैं बहुत सारा पढ़ाई करके गया हूँ एग्जाम हॉल में, लेकिन ऐसा हुआ होगा ना आपके साथ, इतना रट्टा मारने के बाद भी कुछ चीज याद ही नहीं आता, बराबर ना? हमारे जो जितने भी कीर्तन है उनको पूछिए, ये सोच के जाता है कि अभी ये ट्यून गाने वाला हूँ माइक के ऊपर, ट्यून में बहुत याद करता है, माइक पकड़ता है, जय श्री कृष्ण चैतन्य, वापस करता है जय श्री कृष्ण चैतन्य, वापस जय श्री कृष्ण चैतन्य। तो बोली बोलते हैं भाई आगे बढ़ो, क्या हुआ? नहीं, जय श्री कृष्ण चैतन्य ना, लेकिन ट्यून ही याद नहीं आता है। कि अगर भगवान याद नहीं दिलाएंगे, मतलब हमारे हाथ में नहीं होता है किसी चीज को याद करना या भूलना। जब उनकी कृपा होती है, इसका मतलब यह है कि आप अभ्यास मत कीजिए, अभ्यास करके जाइए, क्योंकि आपका कर्तव्य है वो। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करना आपका कर्तव्य है, उसको फल देना कि नहीं देना मेरे हाथ में, भगवान कहते हैं। तो भगवान हमको तब फल देते हैं, मतलब हमको जो चीज याद, जिस दिन आप निश्चय करते हैं मुझे भगवान आपकी सेवा करनी है, तो भगवान आपको केवल उनके बारे में और उनसे संबंधित चीजों का स्मरण दिलाएगा। तो विचार कीजिए, भक्ति में आने के पहले हम लोग क्या क्या करके आए हैं, क्या क्या खाए हैं, क्या क्या गए हैं, कहाँ गए, हम सबको याद है, लेकिन भूल जाते हैं ना आप लोग। जिस चीज को आप इतना खाते थे प्रेम से, कांदा लहसुन जो भी रहेगा, जिन्होंने कंठी माला धारण किया है वो भूल जाते हैं, कि कभी कभी थोड़ा सा स्मरण होता है, लेकिन भूल जाते हैं। नहीं भूलते हैं क्या? ये शक्ति कौन देता है? नहीं तो इतना आसान नहीं है भूलना। ये मत सोचिए मैं मेरे बल पे कंठी माला पहन लिया, पता चलेगा दूसरे दिन सड़क से जाएंगे, अभी बरसात का मौसम है, कांदा भजी का सुगंध आएगा, सुगंध देखिए खा जाते लोग। लेकिन भगवान की कृपा रहेगी तो सब भूल जाएंगे। उस दिन मैं वहां पे गया था, किधर चिल्का लेक, उड़ीसा में, तो जगन्नाथपुर यात्रा में वो लोग लेके गए थे चिल्का लेक की तरफ। बड़ा विचित्र कथा है, मैंने आपको बताया नहीं ना, तो कैलाश का कथा नहीं बताया, कैलाश किधर है, दोनों की कथा बाकी, टाइम भी हो गया, आप लोग भी भूल जाते हैं। मैं बोला था याद दिलाओ मुझे कैलाश की कथा। वो चिल्का लेक में गया, पता नहीं वो होटल में किधर को लेके गया अंदर प्रसाद के लिए, जैसे अंदर वो एंट्री में गया तो मच्छी का स्मेल आया, तो मैं बोला ठीक है वेजिटेरियन साइड में देगा। वो सब जब प्लेट दिया तो मुझे उल्टी हुआ, मतलब वो प्लेट के अंदर ही, मतलब ऐसा लग रहा था कि मच्छी रखा है लगता है उसमें, और धोया नहीं ठीक से उसको, वैसा मतलब उल्टी करने वाला था मैं। सब भक्त लोग प्रसाद ले रहे थे, वो भी कैसे लिए मुझे पता नहीं, कैसे तो थोड़ा थोड़ा ले लिया। फिर मैं गाड़ी में बैठा, मैं बोला कुछ साफ सफाई करना यार, मुंह में अब तक फ्रेशनेस नहीं आ रहा है, तो बाहर से ड्रिंक मंगा के पिए, फिर लगा हाँ थोड़ा। मतलब विचार कीजिए, किसी चीज के लिए अगर घृणा हो जाए हमारे मन में, जो कृष्ण भावना वही नहीं है, तो भगवान शक्ति देते हैं, मतलब उसको आप कंप्लीटली भूल जाएंगे। कुछ ऐसे अनर्थ रहते हैं हमारे जीवन में, आप सब अनुभव भी किए होंगे, हम लोग संघर्ष भी करते हैं कुछ अनर्थ को दूर करने के लिए, इतना संघर्ष करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, हर बार सोचते हैं कि अभी मैं इस चीज को छोड़ना चाहता हूँ, हार जाते हैं, बार बार हारते हैं। लेकिन जिस दिन भगवान आपको कृपा देते हैं ना, उस चीज को ऐसे भूल जाते हैं मानो कैसे भूल गया, मैं भूल गया, पता भी नहीं चलता कैसे भूल गए उस चीज को आप एकदम इजीली, जब भगवान की कृपा दृष्टि होती है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से सवाल हो गए, भगवान मुझे स्मरण दिला रहे, प्रसाद दिलाना है ऐसा। तो ये ऐसी अद्भुत कथा है विश्वामित्र मुनि की। तो उस दिन उनका पराभव हो गया, हार गए,
इतनी बेइज्जती हुई, पहले गाय से हारे, आज एक लकड़ी के डंडे के सामने हार गए। उस दिन उनके जीवन का मतलब क्या बोलते हैं, वो अहंकार को चूर चूर मतलब पाउडर करके पाउडर को हवा में फेंक दिया वशिष्ठ मुनि ने। तेरा अहंकार खत्म, ऐसे वशिष्ठ मुनि बोले नहीं, क्योंकि हम लोग हैं तो ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग ऐसे हैं। लेकिन इस सब का कारण क्या था? उनके मन से उस चीज को भूल न पाना, अपमान, राइट। हाँ, तो उसमें एक चौथी स्टेज होती है। पहली स्टेज क्या होती है? जागृत अवस्था। दूसरी होती है, जो लोग जागृत होंगे वही सुन पाए होंगे। जो लोग सपनों में हैं या सुषुप्ति में चले गए उनको पता नहीं चला होगा इसके पहले वाला स्टेज क्या होता है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इसके बाद और एक स्टेज रहता है, उसको कहते हैं तुरिया। तुरिया सब्जी नहीं है, तुरिया करके स्टेज है। तुरिया मतलब जब आप इन स्टेजेस को पार करते हो, जागृत अवस्था पार कर दिया, स्वप्नावस्था पार कर दिया, सुषुप्ति भी पार कर दिया, उसके आगे होता है आध्यात्मिक जीवन, जहां पर आप भगवान के दिव्य लीलाओं में इतने मगन हो जाते हैं, ना उस समय जागृत अवस्था में, ना स्वप्न में, ना मुर्दे की तरह सोए हैं, आप भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश करते हैं, ब्रह्म स्तर पे, उसको कहते हैं तुरिया। और ये अवस्था हमें प्राप्त करनी होती है जब करते समय। जब हम जब करते हैं उस समय हमें जागृत भी नहीं रहना होता है, एक्चुअली देखा जाए तो। जब क्या होता है, आप जब कर रहे हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, 2 घंटे बाद अगर पूछा जाए, अरे बेटा तुमने देखा क्या, वो लोग आए थे, हाँ मम्मी वो आया था, उसने ये रखा, ये निकाला, फिर पता है उसने वो चाबी खोली, फिर उसने मुझे कुछ बात भी की, अच्छा उसने क्या किया बाद में, सब मतलब आप लोग का जब में ध्यान नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर में कल अगर दूध वाला आए आप जब करने बैठे हैं, मम्मी मुझे पता नहीं चला दूध वाला कब आया, दूध का पैकेट पता नहीं मम्मी, ये इसके लिए कह रहा हूँ मैं, इसके लिए कह रहा हूँ कि जब हम जब करते हैं तो हमारा जब में कितना ध्यान होना चाहिए। हम लोग जागृत अवस्था में रह के जब करते हैं, मतलब हम लोग क्या है, संसार को देख के जब करें, हरे कृष्णा एसी थोड़ा कम है बढ़ा दो, हरे बोल फैन नहीं चल रहा है, प्रभु जी कल नाश्ते में क्या है, तो हमारे इधर तो नीचे से सुगंध आता है मालूम है, किचन से ब्रेकफास्ट जो बनता है ना, बाहर एग्जॉस्ट है बहुत बड़ा, वो एग्जॉस्ट से हवा ऊपर आता है फर्स्ट, मुझे पता नहीं चलता वो सामने कैसे आता है, पीछे से हवा सामने आता है। तो प्रभुपाद जी तो जब करते हैं हम सब टेक्नोलॉजी, आज मक्के का सूप बनाए नीचे, जब करते करते दिमाग में आता है, आज उपमा बनाए, नहीं उपमा नहीं चाहिए, और जब करते समय गाली देना चालू होता है, ये लोग समझ में नहीं आता, रोज उपमा बनाते हैं, पिछले 5 दिन से इमली राइस बना रहे हैं, इमली राइस जो सर्विंग करते हैं उनको मालूम है, तो मैं नीचे जाऊँ तो क्या भैया रोज इमली राइस बना चलो, ये जब करते समय अगर हो रहा है मतलब जब नहीं हो रहा है। या फिर कुछ लोग जब करते करते सपने में चले जाते हैं, ऐसे रहते हैं, ऐसे रहते हैं। मैं ऑफिस में गया हूँ, आज चेक मिल रहा है, वाह चेक मिल रहा है, मेरा पूरा पगार आ गया, अच्छा इसमें 5,000 इधर, 2,000 उधर, अच्छा 1,000 वो बंटी के स्कूल में देना है, अच्छा पेरेंट मीटिंग भी करना है, चलते रहता है हरे कृष्ण मार्ग। ये सब खत्म होने के बाद 2 घंटा होता है, वाह जब भी हो गया। लेकिन ऐसे जब से हमको मानसिक समाधान नहीं मिलेगा, संतुष्टि नहीं प्राप्त होगी। और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुषुप्ति अवस्था में जाके जप करते हैं, मुर्दे की तरह, माला लेते ही हरि बोल 2 घंटा। अमुक लोग कहते हैं ना, वो होता है कि अच्छा 2 घंटे पहले बैठा था 7 बजे, अभी 9 बज गए, 2 घंटे में तो 16 वाला होता ही होगा ना, हो गया ऐसा अपना अपना कंक्लूजन बना दिया, हो गया। इस तरह के जब से हमें कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब हम जितने पुराने होते जाते हैं, हमें अपने गुणवत्ता को, हमारे स्तर को आगे बढ़ाना है। नहीं बढ़ाओगे तो जीवन में क्लेश आते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आगे बढ़ने के बाद क्लेश नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग फिर इन सांसारिक चीज़ों में फंसे रहेंगे। कल कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बख्शिश देगा, कोई बख्शिश नहीं देगा, वो आपने अपने कर्मों के हिसाब से संसार में चलते रहने वाला है, उन चीज़ों में नहीं फंसना है, राइट। तो हमें जब तुरिया स्टेज में जगह करना होता है, ऐसा नाम जब करो जो बोल रहे हो सुन रहे हो, बोल रहे हो सुन रहे हो, बोल रहे हो सुन रहे हो, और कुछ भी नहीं करना होता है। प्रभुपाद जी कितनी बार कहे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना,
कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, ज़्यादा ही मेडिटेट कर देते हैं, है ना? क्या मेडिटेट करते हैं वो लोग? मैं अभी वृंदावन में पहुंच गया हूँ। जरूरत नहीं है आपको आर्टिफिशियल इमिटेट करने का, जहाँ हो वहीं हो। जब अच्छा जब करोगे वृंदावन अपने आप पहुंच जाओगे। कुछ लोग विचार करते हैं मैं अभी वृंदावन में सखी बन गई, मैं अभी कृष्ण की सेवा कर रही, मैं गोपी हूँ। और फिर ये जब पूरा होने के बाद चाय लाओ, चाय लाओ। गोपी चाय पीती है क्या? पीती है, हर्बल टी पीती है, हर्बल टी। वो अपना सोसाइटी वाला चाय नहीं पीती है, लिप्टन वाला। कौन सा रहता है, भूल गया मैं, अभी नहीं याद रहता है। सोसाइटी टी। तो आप सब लोग चाय पीते हैं क्या? नहीं। कुछ लोग पीते हैं, टेंशन मत लीजिए, आप डरिए मत, बिल्कुल डरिए मत, आप लोग नए हैं, डरिए मत। हम आपको हर्बल टी पिलाएंगे, हर्बल टी इससे बढ़िया होता है। तो इस तरह से अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो जप की गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा। तुरिया के स्टेज पे आगे जप करना है, ठीक है? तुरिया भाजी बना लीजिएगा कल, जब अच्छा हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो हम देखेंगे अगले हफ्ते किस तरह से विश्वामित्र मुनि, उनको ये समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये यात्रा है, हम सब लोग को टाइम लगेगा। लेकिन याद रखिए, जब करते समय बड़े ध्यान से करना है। जब मतलब बहुत बड़ा विधि है, बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया है। आप एक योगी की तरह व्यवहार कर रहे हैं तो योगी की तरह बनना पड़ेगा एटलीस्ट कुछ 2 घंटे के लिए। बाकी टाइम ठीक है, घर के सारे संसार के आप काम करते हैं, यहाँ घूमते हैं, लोगों से झगड़ा भी करते हैं, मारामारी करते हैं, किसी से बख्शिश देते हैं, किसी को गाली देते हैं, चलता रहेगा। लेकिन 2 घंटे के लिए अच्छा बनिए तो फिर ये 2 घंटे का प्रभाव बाकी आपके 22 घंटे में दिखेगा। जो लोग 2 घंटा अच्छी तरह जप करते हैं उनके आने वाले 22 घंटे अच्छे जाते हैं। मतलब डिसीजन क्या लेना है, क्लैरिटी आता है, क्या गलत है क्या सही समझ में आता है, क्योंकि भगवान अंदर से ददामि बुद्धि युगम तम येन माम उपैति। और जो भगवान से संपर्क नहीं करता उसको भगवान बुद्धि क्यों देंगे? उसको माया बुद्धि देती है। जो नहीं करना वही कर बैठता है, और जो काम करता है गड़बड़ करता है, फिर उसी काम को बोलता है ठीक से नहीं हुआ, रिपीट कर। इस तरह से रिपीट कर करके टाइम चला जाता है। एक ही काम को 5 बार करना पड़ता है उसको, लेकिन दिमाग ठीक हो, है ना, बुद्धि ठीक हो, तो उसी काम को एक झटके में खत्म कर। हरे कृष्ण। तो देखेंगे अगली बार आपको, तो आप लोग आइए। श्रील प्रभुपाद की जय, विश्वामित्र मुनि की जय। विश्वामित्र मुनि विलन नहीं है इस स्टोरी में, विलन हम लोग हैं, वो तो रोड लेकर रहे। हरे कृष्ण। तो अभी हम लोग नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। आपका प्रश्न है? नो प्लीज हो गया, बोलिए। तो उधर केक इधर काटेंगे भगवान के लिए, पेपर उधर बांट देंगे, ठीक है? तो केक कीर्तन, हाँ भाई केक पहले केक काटेंगे, उसके बाद फिर कीर्तन करेंगे साथ में।